राघव की पापा आज अगर जिंदा होते तो अपनी इस चूना पत्थर की इमारत को सुंदर घर बना देखकर कितना खुश होते। उठ जाना। और करुणा की नींद टूट जाती है। हाँ बहू। हाँ जी सासू माँ जी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो जरा उठकर थोड़ा सा कष्ट करिए और दरवाजा बंद कर लीजिए। बेटी कहीं जा रही हो? अगर बाजार जा रही हो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? हाँ, बाहर कोई लड्डू नहीं बट रहे। और इस उम्र में बाहर जाकर क्या करोगी सासू माँ? जरा सी कमर में लचक आ गई तो मेरे लिए ही सरदर्द बनोगी। करुणा तो बस बिना आंख झपकाए बस अनुपमा को देखी जा रही थी। हेलो मैडम, कहाँ खो गई हो आप? सुन रही हो ना तुम? और मैंने आज खाने में क्या बनाना है वो लिखकर रसोई में रख दिया है। मेरे आने से पहले सब बनाकर तैयार रखना। हे राम, इतने अच्छे सपने दिखाकर मुझे ये क्या दे रहा है तू? मैं अपनी बहू को इतने प्यार से रखती थी, फिर भी पता नहीं मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। करुणा रो रही थी कि वहाँ राघव आ जाता है। राघव अपनी पत्नी अनुपमा और माँ करुणा के साथ बड़े ही प्यार से रहता था। माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बेटा, तेरी बीवी वो दिन ब दिन एकदम राक्षसी की तरह हो रही है। व्हाट रबिश माँ, अनुपमा बस थोड़ी सी अलग है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसे हम राक्षसी बुलाएं। बेटा, मुझे ऐसा बोलकर कोई खुशी नहीं मिल रही है, मगर तू ही बता मैं क्या करूं? कोई बात नहीं माँ, तुम ध्यान मत दिया करो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नया फोन लाया हूँ। क्या ये सच में मेरे लिए है राघव? हाँ माँ, अब अगर अनुपमा तुमसे बात ना भी करे तब तुम अपना मन भजन कीर्तन में लगा लिया करो और मस्त रहा करो मेरी प्यारी माँ। करुणा राघव को प्यार से गले लगाती है, मगर ये सब घटना बाहर दरवाजे की ओट में से अनुपमा देख रही थी। अच्छा, नया फोन। 4 बोतल वोडका। 4 बोतल वोडका। राघव बेटा, ये देख तो, आज तो तेरी बीवी ने नया ही गजब कर दिया है। अनुपमा, ये क्या तमाशा है तुम्हारा? अरे डियर हबी, तुम कब आए? देखो मैं कितनी सुंदर हूँ ना, देखो ना राघव। अपने आप को संभालो अनुपमा, माँ जी देख रही है। ओ माँ जी, वही माँ जी जिनको तुमने नया फोन ला कर दिया है। दिखाओ ना माँ जी आपका फोन। और अनुपमा अपनी सास का फोन हाथ में लेकर जोर से फर्श पर पटक कर उस पर अपनी हील्स मारती है और कूच कूच कर उसे एकदम खत्म कर देती है। रुक जा बहू, ये क्या कर रही है? कोई जरूरत नहीं है इस बुढ़िया को इतने महंगे तोहफे देने की। अनुपमा, बस बहुत हो गया। ये माँ है मेरी, शर्म करो अनुपमा। और गुस्से में राघव का हाथ अनुपमा पर उठ जाता है और करुणा बीच में आकर राघव को रोकती है। नहीं बेटा, बहू पर हाथ मत उठाओ। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे फोन की इतनी जरूरत नहीं है। उफ, ये फैमिली ड्रामा। सुन बढ़िया, खाना मेरे कमरे में ला देना, मैं तो चली रेस्ट करने। हाँ, कोई बात नहीं मुन्ना, जा बहू के पास जा, मैं खाना लाती हूँ। क्यों अनुपमा, क्यों मेरी ऐसी कौन सी गलती की सजा दे रही हो तुम मुझे? सजा? कैसी सजा? बस अनुपमा, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो छोड़ दो मुझे राघव, मत करो बर्दाश्त।
कहाँ खो गए? मुझे तो नींद आ रही है, जल्दी बताओ, तो कर रहे हो ना तुम दूसरी शादी? राघव अनुपमा वैसे ही करीब खड़े थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और वो प्यार मैं बांट नहीं सकता। तो फिर झेलते रहो मुझे। अनुपमा जाकर सो जाती है। मुझे विश्वास है अनुपमा, एक दिन ईश्वर सब पहले जैसा कर देगा। मैं खुद नहीं जानती कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब राघव। आई हेट लुक्का छुपी मम्मी जी। जाइए और सो जाइए। राम 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 राम। राघव, मेरे घर में ये गंदी चीज कौन लाया? मेरे तो लड्डू गोपाल दूषित हो गए राघव। मैं तो नहीं लाया माँ, और वैसे भी हमारे घर में कोई भी मांस नहीं खाता है। जरूर ये गलती से किसी सामान के साथ आ गया होगा। एक मिनट माँ, ये तुम्हारे हाथ पर चोट कैसी है? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सासू माँ, अगर ये सब ड्रामा खत्म हो जाए तो जरा मेरा चिकन सैंडविच बनाकर ला देना। इसका मतलब ये तुम लेकर आई हो? ऑफ कोर्स हबी, सुंदर दिखने के लिए मुझे ये सब खाना जरूरी है। अनुपमा अनुपमा अनुपमा, क्या हो तुम? आखिर चाहती क्या हो तुम? तुमसे आजादी, सिंपल। मुझे आजाद कर दो और फिर मुझसे छुटकारा पाओ। मैं रोज रोज की ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। तुम्हें अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लो ना। ले आओ अपनी माँ की सेवा करने वाली दूसरी बहू। शांत हो जा बहू, फिर शांत हो जा। एनीवेज, लगता है अब बाहर ही नाश्ता करना होगा। लगता है अब कान्हा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं बहू, आज मैं नहीं, आज तुझे दरवाजा खोलना होगा। देख तो, तेरे लिए तोहफा आया है। अनुपमा आश्चर्य से उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने राघव खड़ा है और उसके साथ दुल्हन बनी एक और औरत खड़ी है। लो अनुपमा, आखिर मैं ले ही आया तुम्हारी सौतन। कहानी में परिवार के सारे रंग आपको देखने को मिलने वाले हैं। उस दिन आखिर करुणा ने राघव को ऐसी क्या बात बोली थी जो वह इतना खुश हो गया था, और अनुपमा का ये व्यवहार क्या उसकी आने वाली सौतन के लिए भी बनेगा सरदर्द, या कोई और ही कहानी बनने वाली है?